बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ दिलावर खान। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज न्यूमेरिकल एंड दैट इज़ न्यूमेरिकल नंबर 4। तो टाइम को बचाने के लिए हम ऑलरेडी गिवन डेटा लिख चुके हैं, मगर स्टेटमेंट में पढ़ लेता हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए। स्टेटमेंट है जी, व्हाट इज़ द मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है? तो मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी को फाइंड आउट करना है। मोलरिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद आप 14.0 ग्राम NH4Br यानी अमोनियम ब्रोमाइड का मास कितना, 14.0 ग्राम। ठीक है, तो अमोनियम ब्रोमाइड का मास हमने लिख लिया 14.0 ग्राम। ठीक है, और अमोनियम ब्रोमाइड ये हमारे पास यहाँ पर सोलूट है क्योंकि साथ में पानी यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो अब ये जो सोलूट हमारे पास यूज़ हो रहा है, तो सोलूट का हम मोलर मास हम निकाल लेते हैं। 98 ग्राम पर मोल आ जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन का 14 होता है एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर 4 आ जाएगा। ब्रोमीन का 80 होता है, तो इसको जब हम 8 सम अप करेंगे तो 98 ग्राम पर मोल आ जाएगा। फिर कहते हैं जी वॉल्यूम यहाँ आपने कितना रखना है, 150 क्यूबिक सेंटीमीटर रखना है। तो हमने रखा है, मगर क्यूबिक सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करते हैं डेसी क्यूबिक मीटर में। जब भी कोई वैल्यू क्यूबिक से डेसी क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट होती है तो वो वैल्यू डिवाइडेड बाय 1000 होती है, तो 0.15 आ गया। ठीक है, मोलरिटी का सिंपल फार्मूला हमने फाइंड आउट करना, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसी क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम तो हमारे पास है, ठीक है, वॉल्यूम हम लिख लेते हैं। वो कितना आ जाता है, 0.15 डेसी क्यूबिक मीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास नहीं है। जब नंबर ऑफ मोल्स नहीं है तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम कितना है, वो है 14.0 ग्राम। मोलर मास कितना है, 98 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये 14 को हम डिवाइड करेंगे 98 के ऊपर, 14 डिवाइडेड ऑन 98, तो आ जाएगा 0.142। ठीक है, आगे भी मज़ीद भी डिजिट आ रहे हैं, हम इसको थोड़ा सा शार्ट करके लिख लेते हैं। पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट ही लिखते हैं, 0.1428 लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा फिगर ठीक आ जाए। ठीक है, मोल इसलिए लिख लिया, ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल, मोल रह जाएगा, मोल यहाँ पर हमने लिख लिया। ठीक है, अब यही वैल्यू हम इधर डाल देते हैं, 0.1428। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, इस फिगर को डिवाइड कर लेते हैं जी, किसके ऊपर डिवाइड कर लेते हैं, 0.15 के ऊपर, तो ये आ जाएगा 0.9533। ठीक है, 0.9533, और यहाँ पर आपके पास मोल है, ये नीचे डेसी क्यूबिक मीटर है। मोल पर डेसी क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू मोलरिटी। क्यों? क्योंकि मोल यहाँ पर है, डेसी क्यूबिक मीटर यहाँ पर है। मोल पर डेसी क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू मोलरिटी, तो हम मोलरिटी इधर लिख लेंगे। ठीक है, तो मोलरिटी हमारे पास फाइंड आउट होगी, कितनी आ गई, 0.9533 मोलरिटी। बुक में भी बिल्कुल यही आंसर है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन ठीक हो गया, दैट इज़ न्यूमेरिकल नंबर 4। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल एंड लास्ट न्यूमेरिकल, दैट इज़ न्यूमेरिकल नंबर 5। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।